सुधीर सर, ये जो बात कही, सुन लिया आपने, 96 अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके और यहाँ तक। और अटल जी तो खैर अलग, वो शख्स ही अलग थे। उनकी जो बात करते थे कश्मीरियत की, तमाम बातें करते, ये अलग है कि उनका जो संघ है, संगठन है, वो उसमें कुछ विचारधारा अलग है। लेकिन ये जो सब चल रहा है, और देखिए ये सब कुछ है, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ये चीजें थोड़ी ज्यादा बढ़ती हैं, और इसके पीछे जो चल रहा है हम सारा का सारा देख रहे हैं। आपका जो इतना वैमनस्यता फैल चुकी है, अगर जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा था कि मोदी जी जो जो कहते हैं, वहीं से शुरुआत क्यों नहीं होती? वहां से शुरुआत हो, योगी जी से शुरुआत हो, हेमंत बिस्वा शर्मा से शुरुआत हो, और फिर आप जाइए कि अब आइए, देखिए सब मान गए। मानता कोई नहीं, आप केवल कुछ ऐसे जो शिगुफेबाजी करके छोड़ दिया करते। सब पर आपका एक प्रतिक्रिया सुधीर सक्सेना साहब। धन्यवाद संजीव जी। अभी आपने मोहन भागवत जी के कुछ क्लिपिंग सुनाए और बिलाल साहब ने और विवेक जी ने कुछ बातें कही। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस और बीजेपी में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आरएसएस बीजेपी का किंडरगार्टन भी है, विश्वविद्यालय भी है, कॉलेज भी है, शोध संस्थान भी है, और वो जितनी चाबी भरता है उतना खिलौना चलता है। और अगर खिलौना उनके मन माफिक नहीं चलता है तो उसको रद्दी की टोकरी में, या जिस तरह से मक्खी निकाल के दूध से बाहर फेंकी जाती है, उससे फेंकने में उनको कोई संकोच नहीं होता है। बिल्कुल ताजा ताजा उदाहरण आपने देखा है कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष का किस तरह से हश्र हुआ। उसके पहले बलराज मधोक के जमाने से देखिए और आज तक देखिए किस तरीके से वो गोविंदाचार्य या और लोगों के साथ जो उन्होंने सलूक किया है वो आपके सामने है। तो आरएसएस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। सारा खेल जो है वाक्य विन्यास का, भाषा का और उसके साथ सलीके और सलूक का है, बाकी कुछ नहीं है। दोनों का एजेंडा एक है, दोनों की शैली एक है, और आरएसएस विचार है और बीजेपी इसको मान के चलिए वो एक्शन या उसका कार्य है। आप अगर कभी शाखा में गए होंगे या शाखा के लोगों से आपका ताल्लुकात रहे होंगे या वास्ता रहा होगा, तो ये मान के चलिए कि ये जो जहर बुझी भाषा बोलना और अपने कार्यों में मुसलमानों के प्रति लगातार उपेक्षा, अवमानना और इस बात की कोशिश करना कि उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, इस सारी घुट्टी जो है आरएसएस की शाखाओं में या उनके संगठन जो अनुषंगी संगठन है उसमें पिलाई जाती है। इनको अजान से चिढ़ है, इनको सामूहिक नमाज से चिढ़ है, इनको मुसलमानों के दस्तरख्वान से चिढ़ है, इनको मुसलमानों की पोशाक या उनके परिधान से चिढ़ है, और दरगाहों से, मजारों से, या जो वहाँ उर्स भरता है या कव्वाली होती है या जो पारिभाषिक शब्दावली है अदालतों की, उसमें अगर उर्दू का इस्तेमाल होता है उससे भी इनको तकलीफ है। और ये किसी भी तरह से उन सारी चीज़ों को बदल के मुसलमानों को इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, और उस पर लगातार अमल शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश इस मामले में अग्रणी है। जिस तरीके से सामूहिक नमाज पढ़ने के खिलाफ वहां की सरकार ने फतवे जारी किए कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, और वही सरकार जब कांवड़ यात्रा निकलती है या कलश यात्रा निकलती है या तीर्थ यात्रा निकलती है, उस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है, तमाम तरह के उनके इंतजाम किए जाते हैं, उनके स्वागत की व्यवस्था की जाती है, और जितने आपके हिंदुओं के सांस्कृतिक या धार्मिक अनुष्ठान या आयोजन है उन सबको बीजेपी के काल में राजकीय आयोजनों में बदल दिया गया है, और बहुत बेशर्मी के साथ बदला गया है। और जैसा कि हम कहते हैं कि अगर कोई आदमी निर्लज्ज हो जाता है तो उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता है, वो बिल्कुल चिंता नहीं करता है कि क्या कौन क्या कहेगा, और यही हम हो रहा है। अब आप मध्य प्रदेश में देखिए कि पुलिस के लिए रामचरित मानस का पाठ करने का जो लगातार अभी जो ताजा ताजा हुआ है, तो पुलिस बल में रामचरित मानस या रामायण का पाठ करने का क्या औचित्य है? और अगर आप अगर पुलिस लाइन में या कहीं पर रामचरित मानस का पाठ होता है तो उसमें पुलिस बल के सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी, सबके लिए उसमें बैठने की अनिवार्यता भी होगी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो अगर होगी तो क्यों होगी? आपको ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान में अल्लाह से तकलीफ होती है, उसमें अल्लाह का नाम नहीं आना चाहिए। आपको कातिल और मकतूल और खून आलूदा वाली जो शब्दावली है अदालतों में चलती है उससे तकलीफ होती है। जश्न मोहब्बत आपको पसंद नहीं आता है, आपको प्रेम उत्सव पसंद आता है।
तो ये जो सारी चीजें, मतलब हद दर्जे की घृणा जो इनके मानस में भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी और उसके अन्य सहयोगी अनुषंगी संगठनों में, उसका मूल या उसका उत्स या उसकी गंगोत्री या उसका उद्गम जो है वो आरएसएस है। इसलिए आप आरएसएस और बीजेपी में ये मत सोचिए कि कोई अंतर है। इनकी सारी जो शब्दावली है, जो कि भागवत जी तो बहुत थोड़ा मीठे तो नहीं, लेकिन कम से कम गलीज या देशज शब्दावली इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आपने ऋतंभरा का या साध्वी प्रज्ञा का या राजा सिंह का या कंगना रनौत का या माधवी या माधवी लता, इनके बयान सुनेंगे तो आप देखिए, मतलब जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं और जिस तरीके से वो शब्दावली जो सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस ने तमाम पाठ किए होंगे, लेकिन कांग्रेसियों ने भाषा की शालीनता का प्रायः कमोबेश पालन किया था। आज भी चाहे वो राहुल गांधी हो या इनके अन्य नेता हो या सोनिया गांधी हो, भाषा की शालीनता के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोसों आगे हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में, कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में बने रहने का जो मुख्य स्तंभ या मुख्य धरातल है वो हिंदू मुस्लिम विद्वेष है, और उसको वो छोड़ नहीं सकते, उसको वो छोड़ नहीं सकते। ज्ञान के शोध के अनुसंधान के शिक्षा के सारे प्रकल्प उन्होंने छोड़ दिए हैं, लेकिन आज घर घर में परिवार में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का या मोहल्लों में या गांवों में या कस्बों में या शहरों में बंटवारा हो गया है कि आप कोई भी बात कीजिए तो बात हिंदू मुसलमान की आ जाएगी। तो ये जो जिसके बूते पर ये चल रहे हैं, अब आप फूल वालों की शहर हो या अयोध्या में खड़ाऊ कौन बनाता है या कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा में टट्टुओं के जरिए खिदमत कौन करता है, इनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है। इनको जायसी से या रहीम से या रसखान से या अमीर खुसरो से या मीर तकी मीर से, इनसे कोई सरोकार नहीं है। इनका सारा सरोकार ये कि कैसे हिंदुओं मुसलमानों के बीच में खाई को चौड़ा किया जाए, और चाहे वो ईवीएम हो, चाहे चुनाव आयोग की भूमिका हो, चाहे बाकी चीजें हो, चाहे मुजरा और मुसलमान हो, चाहे हलाल की पाबंदी हो, इन सारे जरिए से किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और यही इनका ब्रह्मास्त्र या रामबाण है। आज हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ही आप पढ़ रहे होंगे, जो वो उन्होंने कहा है, जो हाईकोर्ट जिला अदालत के जज के से जुड़े फैसले में जो चीजें कह रहे हैं, बड़ा वो भी बहुत मार्केबल है, वो बहुत ऐतिहासिक असाधारण टिप्पणी है कि वो एक को सवर्ण और दूसरे को शूद्र समझा था, ये तक उन्होंने कहा, और बहुत सीखे दी है। वो मैंने आज उस पर प्रोग्राम किया, देखेंगे दर्शक। सुधीर जी, आपकी टिप्पणी। धन्यवाद संजीव। देखिए, ये मुझे लगता है कि आप लोगों की गलतफहमी है कि आरएसएस मुस्लिमों की शरण में है, और अगर आपको ये उनकी शब्दावली से लगता है तो ये आरएसएस का स्वांग है, प्रहसन है और मुसलमानों के लिए झांसा है। और जहां तक राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि मोदी नॉट ए प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है कि सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, दैट इज ए बिग प्रॉब्लम, दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। और मोदी का जो शो है छोटा मोटा शो नहीं है, वो मेगा शो है, जिसके लिए हर चीज जो है एक इवेंट है। और जहां तक मुसलमानों की बात है, मुसलमान या इस्लाम जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। आप गौर कीजिए कि कैसियस क्ले या उमर शरीफ या AR रहमान या कमला दास इस्लाम को स्वीकार करते हैं अभी कुछ अरसा पहले, तो इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन इनके लिए मुसलमान या इस्लाम के अनुयायी होना जो है दोयम दर्जे की ऐसी चीज है, जिसको वो किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं हाशिए में डालना चाहते हैं, उसको छोटा करना चाहते हैं। लेकिन अब आप किस सनातन की बात करते हैं? सनातन कुछ नहीं होता है, हर चीज परिवर्तनशील है। अगर शाश्वत या सनातन कुछ है तो वो परिवर्तन है। आप जिस सनातन की बात करते हैं, तो क्या उसमें वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा या अस्पृश्यता या सती प्रथा या बाल विवाह या दहेज या लिंग भेद, उनकी क्या भूमिका होगी? क्या आप मनुस्मृति को लाना चाहते हैं या देश को ईसा पूर्व के समय में ले जाना चाहते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और एक बहुत जो विश्व गुरु जो है, विश्व गुरु कहें कि विश्व गुरु कहें, कहना बड़ा मुश्किल है। तो आप वसुधैव कुटुंबकम की बात आरएसएस वाले बार बार करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम जो है आधा हिस्सा है, उसके पहले ये उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो आपका चरित्र उदार नहीं है, और अगर आप चरित्र उदार नहीं है तो आपको वसुधैव कुटुंबकम की दुहाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके भीतर के द्वैध को, आपके भीतर के भेद को और आपके भीतर के कपट को उजागर करता है। मुझे लगता है कि इस सारी चीजों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।